स्वागत है दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं उदयपुर की एक बेहद खास और हेरिटेज से भरपूर जगह पर, बागोर की हवेली। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं बागोर की हवेली की तरफ। यहाँ की रोड्स काफ़ी नैरो हैं, इसलिए हम ऑटो से आए थे और अब आगे वॉकिंग करके जा रहे हैं। पुराने शहर की गलियों में चलते हुए यहाँ का चार्म और भी ज़्यादा महसूस होता है। बागोर की हवेली उदयपुर का प्रवेश शुल्क कुछ इस प्रकार है। घरेलू पर्यटकों के लिए वयस्कों का टिकट 60 रुपये प्रति व्यक्ति है और 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति। विदेशी पर्यटकों के लिए वयस्कों का टिकट 100 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों का टिकट 50 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। अगर आप कैमरा या वीडियो लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए 50 रुपये का अलग शुल्क देना होता है। दोस्तों, बागोर की हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये मेवाड़ के शाही दौर की जिंदा पहचान है। इस खूबसूरत हवेली का निर्माण श्री अमरचंद बड़वा ने करवाया था, जो सन 1751 से 1778 के बीच मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री रहे। अमरचंद बड़वा के बाद ये हवेली मेवाड़ राज परिवार के अधीन आ गई और वर्षों तक राजसी परिवार के सदस्यों का निवास स्थान बनी रही। 1878 में महाराज शक्ति सिंह द्वारा हवेली का विस्तार कराया गया और तभी से इसे बागोर की हवेली के नाम से पहचाना जाने लगा। भारत की आज़ादी के बाद कुछ समय तक ये हवेली उपेक्षित रही, लेकिन 1986 में इसका जीर्णोद्धार पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा किया गया। जीर्णोद्धार के दौरान हवेली की पुरानी शाही पहचान को पूरा सम्मान दिया गया। लाखौरी ईंटें, चूने का गारा और पारंपरिक कारीगरी का इस्तेमाल किया गया। बागोर की हवेली की वास्तुकला वाकई में अद्भुत है। विशाल प्रांगण, बालकनियां, झरोखे, सजावटी मेहराब और सुंदर चौक मेवाड़ की शान को दर्शाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बागोर की हवेली के डॉल म्यूजियम में। यहाँ हर डॉल राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं की एक अलग कहानी बताती है। खासतौर पर बच्चों के लिए ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ रखी हुई हर डॉल सिर्फ खिलौना नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों की कल्चर और ट्रेडिशंस को दिखाती है। इन डॉल्स के कपड़े, ज्वेलरी और एक्सप्रेशंस इतने डिटेल्ड हैं कि ऐसा लगता है ये अपनी कहानी खुद सुना रही हों। राजस्थान ही नहीं, भारत के दूसरे पार्ट्स की लोक संस्कृति की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। बच्चों के साथ आने वालों के लिए ये हिस्सा खासतौर पर मेमोरेबल बन जाता है और एडल्ट्स के लिए ये नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है। इस बालकनी से आप देख सकते हैं गंगौर घाट और झील पिछोला का खूबसूरत नज़ारा। पेश है एक शायरी। झील की लहरों में उतरती हवेली की परछाई, पानी पर लिखी गई जैसी कोई खूबसूरत रानी। और हवा में घुला हर पल ये सुकून, जहां सूरज की किरणें बनाती हैं रोशनी का हर जुनून। इस हवेली में कुल 138 कमरे हैं, जहां शीशे का काम, भित्ति चित्र और शाही जीवन शैली को करीब से देखा जा सकता है। यहाँ 3 प्रमुख चौक हैं: कुआं चौक, नीम चौक और तुलसी चौक। नीम चौक वही जगह है जहां आज प्रसिद्ध धरोहर लोक नृत्य शो आयोजित किया जाता है। हवेली के संग्रहालय में कठपुतली संग्रहालय, पगड़ी अनुभाग, हथियार अनुभाग और विवाह अनुभाग देखने को मिलते हैं, जो राजस्थान की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं।
घूमर नृत्य शो बागोर की हवेली का सबसे बड़ा आकर्षण है। चरी नृत्य, तेरह ताल, घूमर और भवानी नृत्य राजस्थानी लोक कला की खूबसूरती को जीवंत कर देते हैं। बागोर की हवेली में घूमते हुए ऐसा नहीं लगता कि हम एक म्यूजियम में हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है मानो हम शाही इतिहास के बीच खुद खड़े हैं। अगर आप उदयपुर आए हैं तो बागोर की हवेली ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जगह राजस्थान की आत्मा को बहुत करीब से दिखाती है। मैं उदयपुर तुम्हें बुला रहा हूँ। चलो दोस्तों, चल पड़े हैं इस ब्यूटीफुल शहर की सैर पर। आओ यहाँ और एंजॉय करो लेक पिचोला की वेव्स के बीच, जहाँ सिटी पैलेस की शान है। बोटिंग करो बोट की हवा में। सूरज की सॉफ्ट लाइट तुम्हारे फेस को छू रही है। और हाँ, कैमरा रेडी रखना, हर व्यू यहाँ फोटोजेनिक है। सड़कें नैरो हैं, लेकिन यही चार्म है। ऑटो राइड या फुटपाथ, हर मोड़ पर मिलेगा हिस्टोरिकल और कल्चरल वाइब। गंगौर घाट में देखो, विमेन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में माँ गौरी की पूजा करती हैं और सनसेट में लेक पिचोला चमकता है जैसे गोल्ड हो। सिटी पैलेस की ओर बढ़ते हैं। प्रंगन्स और झरोखों के बीच हिस्ट्री महसूस होती है। 138 कमरे, रॉयल डेकोरेशंस और वो शिमरिंग मिरर्स, लगता है जैसे हर दीवार खुद बात कर रही हो। बागोर की हवेली में फोक डांस और धरोहर शो का मज़ा ही अलग है। चरी डांस, घूमर और भवानी डांस इतना वाइब्रेंट और कलरफुल कि आप बस कहेंगे वाह, ये राजस्थान का मैजिक है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं पगड़ी कलेक्शन। ये सिर्फ पगड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि भारत की अलग अलग स्टेट्स की कल्चर और ट्रेडिशन की झलक है। हर पगड़ी का रंग, डिज़ाइन और तरीका उस राज्य के हिस्ट्री और रॉयल स्टाइल को दर्शाता है। राजस्थान की पगड़ियाँ अक्सर बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट होती हैं और कभी-कभी इतनी लंबी होती हैं कि इसे पहनने में धीरज चाहिए। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी स्टेट्स की पगड़ियाँ भी यहाँ देखी जा सकती हैं। पंजाब की पगड़ी सिंपल कपड़े से बनी होती है, लेकिन गुजरात की पगड़ी रंग बिरंगी और इंट्रिकेट होती है। देखते हुए लगता है कि अगर ये पगड़ियाँ सच में पहन ली जाएं, तो कोई भी इंस्टेंटली रॉयल महसूस करेगा। और कुछ पगड़ियाँ तो इतनी डिटेल्ड हैं कि उनकी स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी और रंग सालों तक की कला और स्किल को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, पगड़ी कलेक्शन का ये हिस्सा बागोर की हवेली में देखने लायक है।